खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला। 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जोधपुर इकाई सचिव प्रीतम सिंह ने बताया कि आज जोधपुर के दवा प्रतिनिधियों ने अपनी तथा जनहित की मांगों को लेकर मेडिकल मार्केट में विशाल रैली का आयोजन किया। दवा प्रतिनिधियों में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और दवाओं में मुनाफाखोरी तथा कालाबाजारी को लेकर भयंकर आक्रोश है। रैली को अखिल भारतीय संगठन FMRAI के सचिव व राज्य संगठन RMSRU प्रांतीय अध्यक्ष संजीव खंडेलवाल ने रैली को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार श्रम कानून SPE एक्ट में बदलाव कर सेल्स की संपूर्ण जिम्मेवारी गैर कानूनी तरीके से दवा प्रतिनिधियों पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि यह एक सामूहिक कार्य है जिसमें दवा प्रतिनिधियों से लेकर मालिक तक जिम्मेवार है। प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि सरकार से हमारी मांग है कि दवाओं पर से GST हटाया जाए व उसे 0% की श्रेणी में रखे तथा दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी को भी सीमित दायरे में एवं आयोजन को राहत प्रदान करें। रैली का नेतृत्व ज्ञान प्रमोद, अनिल, सुनील, अश्विनी, कमलेश, राजीव, चंद्रशेखर, अमित, श्याम, जगदीश, अमर और सचिन ने किया। हमारे संवाददाता जितेंद्र दवे की खास रिपोर्ट। ये केंद्र की मोदी सरकार उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनको बदलने की कोशिश कर रही है और स्थिति ये बन गई है कि मजदूर के सामने उसके रोजगार का संकट पैदा हो गया है। देश के अंदर एक तरफ तो करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि जो रोजगार है उनके रोजगार की सुरक्षा की गारंटी है उसको खत्म किया जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि मालिक वर्ग को इस तरीके की छूट दी जा रही है कि हायर एंड फायर, यानी जब चाहे रखें और जब चाहे निकालें। इस तरीके की स्थितियों में मजदूर वर्ग देश का इस बात पर जो मजबूर हुआ है और इस बात पर आंदोलित है कि इस सरकार को उखाड़ना होगा, इस सरकार को हटाना होगा। इस तरीके की मजदूर विरोधी सरकार को इस देश में रहने का हक नहीं है। मजदूरों का ये कहना है जो मजदूर हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा और इसी के लिए दवा प्रतिनिधियों की जहां तक मांगों का सवाल है तो मालिक वर्ग सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 की पूरी तरीके से पालना नहीं कर रहा और सरकार ये कोशिश कर रही है कि मालिक वर्ग के साथ छांटगांठ करके उनके दबाव में आकर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसका देश के 2 लाख से ज्यादा दवा प्रतिनिधि पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक सरकार अपने कदम वापस नहीं लेती है। और इस सरकार के खिलाफ आगे और बड़े बड़े आंदोलन होंगे। अभी चुनाव का समय आ रहा है। इस सरकार को देश का श्रमिक वर्ग और वो 20 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, जो आज हड़ताल पर है, वो इस सरकार को सबक सिखाएंगे और ये तय है कि मोदी सरकार का जाना तय है। ऐसी सरकार नहीं टिक सकती है जो मजदूरों किसानों के खिलाफ लगातार काम कर रही है, मालिक वर्ग से मिली हुई है, अडानी अंबानी से पैसा खा के उनको पैसा देकर और उनको सारे फायदे पहुंचाकर मजदूर वर्ग के खिलाफ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर खिलाफत करते हैं और देश का मेडिकल इम्प्रेंटिस इसके पूरी तरीके से खिलाफ है। हमारा ये आंदोलन अभी आज शुरुआत है, ये 2 दिन हड़ताल रहेगी और उसके बाद में आने वाले समय में हमारी कार्य समिति तय करेगी इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए जैसी जरूरत पड़ेगी। संजीव खंडेलवाल, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।